भाइयों और बहनों, मैं कुसुम शर्मा हिंदू मोटर में रहती हूँ। मेरा एड्रेस है 33-34 सितला स्ट्रीट, भद्रकाली, हुगली। मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन कर रही हूँ कि ये जो घरेलू हिंसा पे मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करें। क्योंकि मैं देख रही हूँ, मैं इस लड़ाई को 30 साल से झेल रही हूँ। मेरे परिवार में जो मेरी सास और मेरे बाकी के जो देवर लोग हैं, हम लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं। सब कुछ होते हुए हम लोगों को कुछ नहीं दे रखे हैं। मेरा पति भी एक करोड़पति का बेटा है, लेकिन हम लोगों को टाली घर दे रखा है। इस टाली घर में जानते हैं आप लोग कितना हम लोगों को दुख और तकलीफ़ है, हम ही लोग जानते हैं। दोपहर में हम लोग इस कमरे में बैठ नहीं सकते, इतना गर्मी है। और हम लोग को एक छोटा सा एक कमरा मिला, वो भी हम लोग, मेरे पति की आंख जाते जाते बची है। मेरा जो देवर है 2nd नंबर, वो मेरा पति की आंख में इतना मारा था कि मेरे पति की आंख की बाफनी फट गई थी। थाना पुलिस सब हुआ, लेकिन एक ही बात है, ये लोग बोलते हैं घरेलू व्यापार, और इसी का ये लोग साहस पा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ सब कोई मेरा सहयोग करे और सब मेरा साथ दे। एकजुट हो करके हम लोग जब इस लड़ाई को लड़ेंगे तो इस घरेलू हिंसा का अंत भी तभी होगा। क्योंकि आज ये कि मेरे अकेले की लड़ाई नहीं है। मैंने क्या पाप किया, मेरे बच्चों ने क्या पाप किया जो हम लोग इतना दुख और तकलीफ़ पा रहे हैं। ये जो आप ज़मीन का एरिया देख रहे हैं, कितना घना जंगल है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं एक आदमी को बुला कर के इस जंगल को साफ़ कराऊं। बाकियों को तो मेरे घर में जो बाकी की बहुएँ आई हैं, वो लोग तो हट्टी कट्टी मोटी ताज़ा घूम रही है, क्योंकि उन लोगों को इतना जंगल साफ़ नहीं करना पड़ता है। मेरे को इस संपत्ति में हिस्सा तो अभी तक मिला नहीं, लेकिन मेरे शरीर का हिस्सा ज़रूर चला गया। ये देख पा रहे हैं आप लोग इस जंगल को? इतना जंगल है ये। इसको मैं अपने हाथ से साफ़ करती हूँ। पहले मेरा पति साफ़ करता था, अब मेरा पति बीमार हो गया। और 2 साल पहले जब हम लोगों ने 2024 में घर की रिपेयरिंग कराई, टाली मेरी टूट गई थी, बांस मेरे टूट गए थे, तब हम लोगों ने रिपेयरिंग कराया। तो मेरे जो बगल में देवरानी रहती है, 2nd नंबर देवर की पत्नी, उसने ऐसी नज़र डाली मेरे पति के ऊपर, कितना कमाता है, कितना कमाता है, जिसमें मेरे घर में फर्नीचर बोल के कुछ नहीं है। इन लोग के पास तो बहुत कुछ है, सब महंगा महंगा सामान है, गहने हैं, कपड़े हैं। जब बाहर जाते हैं तो एसी में घूमते हैं, फिरते हैं। फिर भी हमारे पति को ऐसा नज़र दी। आज मेरा पति महीने में आधा दिन जाता, आधा दिन नहीं जाता है। सोचिए, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आप लोग सब मेरा सहयोग दें और सब मेरा साथ दें और इस घरेलू हिंसा को ख़त्म करने में मेरी मदद करें। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जंगल को साफ़ करना, मैं क्या मुटिया हूँ? पढ़ी लिखी होकर के भी मेरे को मुटियागिरी करनी पड़ी है। इस जंगल को साफ़ करना पड़ा, और देखिए इसको साफ़ करते करते मेरा यूट्रस चला गया। बाकियों को तो नहीं करना पड़ता है, बाकी या तो पुआ पकवान खा खा के बैठी है, मालूम हुआ। घर का बेटा जन्म जो लिया इस घर में, वो तो दुख और तकलीफ़ झेल रहा है। करे कोई भरे कोई। मैं आप लोगों से सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि आप लोग सब मेरा सहयोग करें और मेरा साथ दें। मैं कैसे कोई त्यौहार को मनाऊं, बताइए? मैं क्यों ना अपनी किस्मत को कोसूं कि मेरा किस्मत ख़राब था जो मैं इस घर में शादी होके आई। शादी के टाइम में तो ये लोग बहुत कुछ बोले थे, मेरा बाप का दिया हुआ भी सब कुछ खा के बैठ गया ये लोग, और उसके बावजूद भी इतनी दुख और तकलीफ़ है। ये जंगल को आप देख पा रहे, इतनी दुख और तकलीफ है, और उसके बावजूद भी जंगल जब साफ करने बैठती हूँ तो गाली गलौच मिलती है। अरे मैं क्या बोलूँगी? अभी 2 साल पहले जब मेरा देवर 2nd नंबर देवर बीमार पड़ा था, तो उन लोगों ने इसकी पूरी मदद करके 3 लाख रुपया देके इसको नर्सिंग होम में इलाज करा करके इसको ठीक कर दिया। ऊपर से 1 महीने की इसको खाने पीने का सैलरी भी दिया। हाँ, और हम लोग के संग इतना दुख और अत्याचार। मेरा पति, हम लोग दाल रोटी खा के ज़िंदगी जी रहे, उसके बावजूद भी इसने मेरे पति पे ऐसी काली नज़र दी। मेरा पति आधा दिन, अब बताइए मैं कैसे घर चलाऊँगी, कैसे गुजारा करूँगी? मेरा घर को आप देख पा रहे हैं, हम लोग के संग में कितना वो हो रहा, भेदभाव हो रहा है। मेरी इस घरेलू हिंसा को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और उसको बताएं कि मैं कहाँ गलत हूँ, मेरी क्या गलती है।
मैं शादी होके जब आई थी तो मेरी सास जो बोलती थी मैं वही करती थी। मेरे को खाने को खाना नहीं देती थी, नहाने को साबुन नहीं देती थी, कपड़ा धोने को साबुन नहीं देती थी और गधा कटनी करवाती थी। उसके बावजूद भी मार पीट करके मेरे को कलकत्ता 10 भी हरी सरकार लेन में भी मेरा घर है, वहाँ से मेरे को मार पीट करके भगाया गया। बाकी की बहुओं को कैसे मालपुआ खिला खिला के मोटी कर रखी है। मेरी दुख भरी दास्तान आज यहीं पे ख़त्म होती है। मैं आप लोगों का बहुत आभारी रहूँगी कि आप लोग मेरी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि ये जो अपने सब मिलके एकजुट होकर लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो फिर बाद में कानून और नेता हम लोगों की मदद करेगा। नहीं तो इसी तरह से अत्याचार होते रहेंगे और घर में मृत्यु होती रहेगी। अत्याचार सहते सहते अच्छाई दम से सके मर जाएगी।